Hi students, today I will taught you about what is cell, definition, function, types, structure. Cells are the fundamental unit of life. They range in size from 0.001 mm to nearly 150 mm across. सेल डेफिनेशन सेल जो है उसको स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके लिए जो आवश्यक सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। सेल्स जो होती हैं वो संरचनात्मक कार्यात्मक और जैविक इकाई होती हैं सब लिविंग बींग्स की। सेल्स की विशेषता होती है कि ये अपने आप को स्वयं की जैसी कॉपी बना सकती हैं और एक एक सेल से ही दूसरी सेल का निर्माण होता है, इसलिए इनको लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। हर सेल जो होती है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज रहता है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें कई बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, और जो कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी उसमें एम्बेडेड रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, जिनको कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल जो होती है संरचनात्मक और फंडामेंटल यूनिट लाइफ की होती है। जो स्टडी होती है सेल्स की, इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स की, इसके फंक्शन की स्टडी को जो होता है सेल बायोलॉजी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक जो थे फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जो डिस्कवर किया था जिन्होंने सेल को। सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल के बने हुए होते हैं। एक सेल के भी हो सकते हैं और बहुत सारी सेल्स के भी हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट नॉन सेल है, माइकोप्लाज्मास। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बींग्स। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको, फूड जो होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं सेल्स। Cells are complex and their components perform various function in an organism. Cells जो होती हैं डिफरेंट शेप, साइज और बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। जैसे ईंटों से मकान बनता है उसी तरह से बॉडी जो होती है वो डिफरेंट टाइप की शेप्स और साइज वाली सेल्स की बनी हुई होती है। सेल्स जो लोएस्ट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है एवरी लाइफ फॉर्म का। फॉर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स में वेरी। ह्यूमंस हैव द नंबर ऑफ सेल्स कंपेयर टू दैट ऑफ। ह्यूमंस जो होते हैं उनमें सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सेल्स जो होती हैं उनमें कई कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, और वो हर के एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जो हमारे जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। और हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो भी सेल में ही प्रेजेंट होता है। साइंस के फील्ड में जो सेल की डिस्कवरी है वो बहुत एक रिमार्केबल एडवांसमेंट है, और इससे पता चलता है कि किस तरह से कोशिकाओं से बॉडी ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं और किस तरह से जीवन की सारी प्रक्रियाएं जो है उनको कोशिका के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में जो है उसने एक पीस ऑफ बॉटल कॉर्क को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और एक माइन्यूस्कल छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे जो जैसे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो उनको उसने नाम दिया सेल्स। लेकिन जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का, उसका मैग्नीफिकेशन जो था, उसकी जो क्षमता थी मैग्नीफाई करने की वो लिमिटेड थी और वो डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख सका, और उसने ये कहा कि ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ है। लेकिन बाद में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक ने क्या हुआ, सेल को दूसरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हायर मैग्नीफिकेशन में था उसमें देखा और उसने सेल में कुछ मोटिलिटी ऑब्जर्व की। तो उसने ये कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज जो है सेल्स जिनका नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था वो अलाइव हैं, जीवित हैं, और इनको एनिमिकल्स नाम दिया गया। 1883 में रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया और न्यूक्लियस की प्रेजेंस को सेल में बताया गया ऑर्किड्स में। अब सेल की क्या विशेषताएं होती है? सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेष फीचर्स होते हैं वो होते हैं कि स्ट्रक्चर और सपोर्ट होता है बॉडी ऑफ एक ऑर्गेनिज्म का। सेल का
जो इंटीरियर होता है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होते हैं और वो एक मेम्ब्रेन से सराउंड रहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है मेजर ऑर्गेनिल होता है, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है सेल की, जो रिप्रोडक्शन और सेल ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, वो एनक्लोज्ड रहती है। सेल के में जो एक न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होता है वो, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होता है और मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी ट्रांजैक्शन वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। लाइसोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में सेल के हेल्प करती है। जो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग, डायरेक्टिंग एंड सॉर्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट लोकेशन होती है। Types of cells. Cells are similar to factories with different laborers and departments that work towards a common objective. Two types of basically cells होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दी चुकी हूँ। थोड़ा सा इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये रिपीटेशन होगा। आप चाहें तो पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द सेल स्ट्रक्चर। अब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जीवन की स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, कैरी करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए वो उस आवश्यक होता है। और इसके जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन जो होता है जो कोशिका को चारों तरफ से सराउंड करता है, उसको सपोर्ट करता है और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। और जो ये मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का कोशिका में अंदर और बाहर, उसको कंट्रोल करता है, उसको उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करता है। तो सबसे पहला बेसिक जो हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सब कोशिकाओं में पाई जाती है और जो आउटर कवरिंग के रूप में सारे ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ ये पाई जाती है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब इसमें इनक्लोज्ड रहते हैं और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये पोरस मेम्ब्रेन होती है और जो सेलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ही बाहर और अंदर आने जाती है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये वॉल लाइक होती है और सेल टू सेल को और सराउंडिंग से सेल को अलग करती है। प्लांट्स आर इमोबाइल। प्लांट्स जो होते हैं चल नहीं सकते, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनके लिए वेल अडेप्टेड होते हैं वो। और सेल वॉल जो होती है वो रीइंफोर्स करती है दिस फंक्शन को। अब प्लांट सेल जो होती है उसमें जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं सेल वॉल, और जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सब बाहर होती है, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है और रिजिड और स्टिफ स्ट्रक्चर होती है और सपोर्ट करती है और सेल को शेप देती है, मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज से बचाती है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।